हेलो दोस्तों आईटी सेक्टर पिछले कुछ दिन से काफ़ी अच्छा अपमूव दे रहा है और आईटी सेक्टर की ऑलमोस्ट सभी कंपनियां अच्छा रिटर्न दे रही है। दोस्तों इसकी स्टार्ट इन्फोसिस ने किया था और धीरे धीरे टीसीएस विप्रो ने भी रफ्तार पकड़ ली है। दोस्तों आईटी सेक्टर पिछले 4-5 महीने से दबाव में था और वहां से अब काफ़ी अच्छी रिकवरी कर रहा है। दोस्तों ये जो अपमूव है आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। अभी आज हम विप्रो लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि ये किस लेवल तक जा सकता है और इसकी टेक्निकल और फंडामेंटल भी देखते हैं। दोस्तों विप्रो कंपनी का मार्केट कैप 2,21,000 करोड़ रुपए के आसपास है। दोस्तों विप्रो लिमिटेड एक बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी बनकर निकली है, सामने आई है। अगर किसी ने 100 रुपीज़ थी, वहाँ पर किसी ने इसके 100 शेयर ले रखे थे, यानी कि 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी 1981 के आसपास, तो आज की डेट में अगर वो इन्वेस्टेड रहा तो उसका पैसा अप्रोक्सीमेट 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा होता। और उसको ये तो सिर्फ बोनस के उस पे है कि बोनस जैसे 200 शेयर उसके हो गए थे 1981 में, से पहले 100 शेयर थे तो बोनस मिला 1:1 तो 200 हो गया। वहाँ से जब बोनस मिलता रहा, बोनस के ऊपर बोनस मिलता रहा और आज की डेट में उसके पास 2,56,00,000 शेयर होंगे। अगर उसने 1981 में इन्वेस्ट किया है और अभी तक वो बना हुआ है तो उसके पास 2,56,00,000 शेयर बन जाएंगे। 100 शेयर के 2,56,00,000 शेयर बन गए। दोस्तों ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और आज की डेट में अगर हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं 403 रुपये के आसपास तो ये 1,000 करोड़ प्लस हो गया। मतलब किसी ने अगर 1981 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आज उसकी डेट में उसका पैसा 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप एक बार वो भी चेक कर। दोस्तों ये सिर्फ बोनस का है, उसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। और अगर इस बंदे को जिसने 100 शेयर लिए थे 1981 में, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, उसको अप्रोक्सीमेट जो कैलकुलेशन के हिसाब से 78,70,00,000 रुपए का सिर्फ डिविडेंड मिल चुका है। दोस्तों तो ये बहुत बड़ी मल्टीबैगर कंपनी बनी है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वाले बोनस, डिविडेंड इनका बेनिफिट लेते हैं और उनका कंपाउंडिंग में पैसा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों विप्रो का रिटर्न देख लेते हैं। दोस्तों 25 नवंबर को इसने अप्रोक्सीमेट 1% का रिटर्न दिया था, 4 रुपये के आसपास अपमूव दिया था। लास्ट 5 डे का रिटर्न 3% के आसपास है। लास्ट 1 मंथ का रिटर्न अप्रोक्सीमेट 20 रुपीज़ 5% के आसपास है। लास्ट 6 मंथ का रिटर्न नेगेटिव में है 11.5%। और लास्ट 6 अप्रोक्सीमेट 44% नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि आप मान सकते हो कि ये अपने 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। जो इसका लाइफ टाइम हाई था 740 रुपये का, वहाँ से लगभग आधे रुपये में ही, आधे रेट में मिल रहा है। 338 रुपये डाउन रेट पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न -35% है। दोस्तों इसका PE 19.59 है और सेक्टर का PE 30 है। दोस्तों आईटी सेक्टर की बाकी कंपनियों का अगर हम देखते हैं तो PE काफ़ी ज़्यादा है। इन्फोसिस का अप्रोक्सीमेट 31, TCS का 32, HCL का 28, टेक महिंद्रा का 24। तो PE के हिसाब से विप्रो एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसका अभी 20 से भी कम है PE रेशियो। तो PE रेशियो के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी लग रही है।
तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है और हमें काफ़ी सस्ते में मिल रही है। दोस्तों थोड़ा मैं आपको पी के बारे में बता देता हूँ। पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आपका जो स्टॉक का प्राइस है और जो एक साल में अर्निंग हुई है उसको डिवाइड करते हैं तो हमारा पी रेशियो आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने किसी कंपनी ABC कंपनी के शेयर खरीदे, मान लो उसका एक शेयर का रेट है 2,000 रुपये और उसने एक साल में हमें रिटर्न दिया है 200 रुपये का, तो इसका प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, तो ये हो जाएगा 2,000 डिवाइड बाय 200, यानी कि पी आया, पी रेशो आया 10। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये लगाने पड़ेंगे। 10 रुपये में हमें एक साल में 1 रुपया की कमाई होती है, अर्निंग होती है। तो ये इसका ऐसे पी रेशियो हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों विप्रो की बुक वैल्यू 119 रुपये है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अभी जो इसका रेट चल रहा है 400 रुपये के आसपास है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू पे मिल रहा है। दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से, पी के हिसाब से ये स्टॉक अभी काफ़ी रीजनेबल रेट पे मिल रहा है और यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक अच्छे रिटर्न के लिए। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, 1.5 के आसपास है। इस कंपनी की फेस वैल्यू 2 है, यानी कि ये फर्दर एक बार और स्प्लिट दे सकती है। कंपनी का स्वोट देख लेते हैं। स्ट्रेंथ है कंपनी विद लो डेट, डेट नहीं है, कम है। रेवेन्यू हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है पिछले 4 क्वार्टर से। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है 2 साल से। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 ईयर से। प्रमोटर का कोई भी प्लेज नहीं है, 0 प्रमोटर प्लेज। FPI इंस्टीट्यूशन इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर कंपनी में FIIs, DIIs या इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपने शेयर बाइंग कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों इनके पास FIIs, DIIs, इनके पास काफ़ी बड़ी टीम होती है जो यही चेक करती रहती है कि किस शेयर में या किस सेक्टर में आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों हम इंडिविजुअल, हमारे पास इतना ना तो टाइम होता है, ना हमारे पास टेक्निकल ऐसी कोई डाटा होता है, और ना ही हमारे पास इतनी बड़ी टीम होती है जो इस तरह का सर्वे करे या इस तरह का एनालिसिस करें कंपनी के बारे में कि आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न देगी। दोस्तों हमें तो यही फॉलो करना है कि जहाँ पे अगर FIIs, DIIs अगर लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं जिस कंपनी में, हमें तो उनकी चाल के साथ अपनी चाल मिलानी है और वहाँ पे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों ऑपरेटर ही किसी कंपनी को भगाते हैं, और जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जितने बड़े प्लेयर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग फिर उनको फॉलो करते हैं और अपना अच्छा खासा रिटर्न ले लेते हैं। वीकनेस देख लेते हैं। MF डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग, लास्ट क्वार्टर में डिक्रीज किया था। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट कम हुआ है। फाइनेंशियल थोड़ा वीक है। नेट कैश फ्लो कम हुआ है। रिसेंट के जो रिजल्ट है वो थोड़े अच्छे नहीं आए और प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट में थोड़ा डिक्लाइन आया था। वो कंपनी ने बोला भी था रिजल्ट के टाइम कि इस बार हमारा रिजल्ट थोड़ा कम आया है, जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी इम्प्रूव करेगा, प्रॉफिट और रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा आने वाले टाइम में। तो मे भी हो सकता है इस क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर में अच्छा रिटर्न दे और रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ के आएगा इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें। अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ्स। ब्रोकर्स ने टारगेट प्राइस इंक्रीज़ किया है और बाय की ही रिकमेंडेशन दी है। पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया है और फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। RSI भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है
अभी कोई थ्रेड नहीं है कंपनी के स्टॉक में। फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही है कंपनी, अर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर रही है रेगुलर ईयर टू ईयर, दिखा रही है। उस स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हुई है इस क्वार्टर में। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा स्टेबल नहीं है पिछले 1-2 क्वार्टर का। कंपनी कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर के लिए पैसा बना रही है, डेट कम है कंपनी के पास, ये भी अच्छा पॉइंट है। द कंपनी एबल टू मेक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये भी ठीक है, कंपनी जो वर्किंग कैपिटल है उसको अच्छे ढंग से यूज़ कर रही है, कैश फ्लो जनरेट कर रही है ऑपरेशन से। तो ऑलमोस्ट ये अब पिछले 1-2 क्वार्टर का अगर देखें वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा डिक्लाइन आया है, तो बाकी फाइनेंशियल कंपनी का अच्छा है और अच्छा रिजल्ट दे रही है। ओनरशिप का देख लेते हैं। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है, 2 प्लेज है प्रमोटर का। इंस्टीट्यूशन लगातार कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं। इनसाइड कोई भी इस बार इस लास्ट 1 मंथ स्टॉक सेल नहीं किया। अपने अभी कुछ टाइम से शेयर अच्छे मोमेंटम में है, अपसाइड जा रहा है। टेक्निकल देख लेते हैं। ट्रेंड के हिसाब से बुलिश है, ये डेली मूविंग के हिसाब से 5, 10, 20, 50 जो मूविंग एवरेज है, डेली मूविंग एवरेज, वहाँ से ये उनसे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है 403 रुपये के आसपास। अभी 100 मूविंग एवरेज के को क्रॉस नहीं किया है, जो कि 406 है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में इसको भी क्रॉस कर जाएगा। 200 मूविंग एवरेज से अभी नीचे है, तो ये बेयरिश शो कर रहा है, तो ये आने वाले कुछ 10-15 दिन में हो सकता है इसको भी क्रॉस कर जाए और फुली बुलिश से वेरी बुलिश हो जाएगा। फिर ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा शो कर रहा है और आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी ऊपर जा सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर का देख लेते हैं। RSI अभी 60 के आसपास है, वो भी बुलिश है। MACD 0.81 है, यहाँ से भी बुलिश शो कर रहा है। ROC 5.27, ये भी बुलिश है। CCI भी बुलिश है, मतलब मैक्सिमम टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश ही शो कर रहे हैं। डिलीवरी और वॉल्यूम एनालिसिस देख लेते हैं। जो 25 नवंबर का है उसमें जो थी टोटल वॉल्यूम था वो 75 लाख का था और डिलीवरी अप्रोक्सीमेट 47%, यानी कि 36 लाख शेयर की थी। उससे एक दिन पहले 24 नवंबर को भी अप्रोक्सीमेट 70 लाख के आसपास ही था और डिलीवरी 52% की थी। लास्ट 1 वीक का अगर एवरेज देखते हैं तो 65 लाख के आसपास है और डिलीवरी अप्रोक्सीमेट 60% है। लास्ट 1 महीने का एवरेज देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट 60 लाख के आसपास डिलीवरी है और वॉल्यूम है और डिलीवरी अप्रोक्सीमेट 50% की है। दोस्तों पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं तो लगातार वॉल्यूम में भी इंक्रीज हुआ है और डिलीवरी भी इंक्रीज हो रही है। दोस्तों ये शो कर रहा है कि कंपनी में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा अपमूव आएगा और ये स्टॉक हमें आने वाले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों एनुअली फाइनेंशियल ओवरव्यू देख लेते हैं। 2018 से लेकर 2021 तक कंपनी ने रेवेन्यू में अप्रोक्सीमेट 5,000 करोड़ के आसपास का इंक्रीज किया था, 5-6 हज़ार रुपये का। यहाँ से कंपनी ने काफ़ी अच्छा जंप किया है 2022 की अर्निंग में, अप्रोक्सीमेट 17-18 हज़ार करोड़ रुपए का इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हो रहा है। 2018 में 8,000 करोड़ था, फिर 9,000, 9,700, 2021 में 10,800 और वहाँ से जैसे ही रेवेन्यू बढ़ा है तो नेट प्रॉफिट भी 12,000 करोड़ से ऊपर गया है। तो ये दिखा रहा है कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रही है और ये कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम में भी।
ईपीएस देख लेते हैं। 2018 में 1685, फिर 2019 तक थोड़ा डिक्लाइन आया था, लेकिन 2019 से लेकर 2022 तक कंटिन्यू ईपीएस में इंक्रीज हुआ है। और 2021 से लेकर 2022 तक अप्रोक्सीमेट 19 से 22 तक आ गया। कंपनी रेगुलर डिविडेंड वगैरह देती है। डिविडेंड यील्ड 1.5 के आसपास की है। ये कंपनी रेगुलर बेस पे बोनस देती है। अब इस कंपनी में आप देखो कि 2004 में दिया था, 2005 में, अप्रो 1 साल के बाद ही किया है, फिर 2010, 2017। यहाँ पे जो गैप था वो 7 साल का था, यहाँ पे 5 साल का है, यहाँ पे 2 साल का है गैप बोनस में। अभी 2022 चल रहा है, तो ये कंपनी अभी 3 साल हो चुके हैं बोनस दिए हुए को। तो कभी भी ये कंपनी आने वाले 1 साल के अंदर या ये कंपनी बोनस दे सकती है। तो एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि आने वाले कुछ टाइम में ये कंपनी बोनस देगी। अभी 23 नवंबर को इस कंपनी में ब्लॉक डील हुई थी और अप्रोक्सीमेट 48 लाख शेयर परचेज किए थे सोसाइटी जनरले ने, परचेज किए थे 48 लाख शेयर 387 रुपये के रेट पे। वहाँ से ये टोटल वैल्यू थी 186 करोड़ रुपए के आसपास थी। ये शेयर उसके बाद से अपमूव ही दे रहा है। 3 दिन में ये शेयर 402 रुपये पर पहुँच गया। कंपनी ने अभी तक 2 बार स्प्लिट किया है। 1985 में किया था, 100 शेयर का फेस वैल्यू से 10 फेस वैल्यू रह गई थी, और उसके बाद फिर 1999 में किया है, पहले 10 था और अभी 2 की फेस वैल्यू रहेगी। ये कंपनी अब मैक्सिमम एक बार ही और स्प्लिट कर सकती है, यानी कि एक जब फेस वैल्यू एक रह जाती है उसके बाद कंपनी स्प्लिट नहीं कर पाएगी, तो मैक्सिमम एक बार और ये कंपनी कर सकती है स्प्लिट। विप्रो ने अपना जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वो अप्रोक्सीमेट 740 रुपये का है, 740 रुपये का है, जो कि अक्टूबर 2021 में बनाया था। दोस्तों वहाँ से ये इसने जो अपना लाइफ टाइम लो बनाया है 372 रुपये 40 पैसे पे बनाया है। ये भी अक्टूबर में ही बनाया है, मतलब लास्ट 2021 से लेकर 2022 तक इस शेयर में अप्रोक्सीमेट 740 से लेकर 370 पर आ गया, अप्रोक्सीमेट आधा हो गया, जो लाइफ टाइम हाई से आधे पे ये। और वहाँ से इसने फिर रिवर्स लेना स्टार्ट किया है और अभी लाइफ टाइम लो से अप्रोक्सीमेट 30 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है। तो लाइफ टाइम लो से ज़्यादा अप नहीं है, बस उसके आसपास ही है। लाइफ टाइम हाई से अभी भी 330 पॉइंट डाउन में ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों अभी हम देखते हैं तो इसका एक ये स्ट्रॉन्ग बेस था यहाँ तक, और अक्टूबर मंथ में इसने ब्रेक किया था, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस था। और अभी इसने यहाँ पे ट्राई किया था नवंबर में इसको ब्रेक करने के लिए, तो हुआ नहीं। अभी दोबारा फिर ये इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार इसको ये रेजिस्टेंस बन गया है। इसको रेजिस्टेंस को अभी ये ब्रेक करेगा, और जो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो 440 के आसपास है। अगर इसने इसको भी क्रॉस कर लिया 450 को, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट हमारा है विद इन 1 ईयर का, वो 650 रुपये का है, जो हमें लगता है कि ये इजीली अचीव कर लेगा। दोस्तों आईटी सेक्टर की कंपनियां अब बहुत अच्छा
कर रही है। ये 5-6 महीने डाउन रही, लेकिन अभी काफ़ी अच्छी रिकवरी कर रही है। और यही टाइम है विप्रो जैसा शेयर हमें बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है और मान के चलो अपने लोवेस्ट प्राइस पे ही मिल रहा है। तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा रिकवरी देगा और कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। कोई भी न्यूज़ आते ही, पॉजिटिव न्यूज़ आते ही ये स्टॉक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट देगा। दोस्तों, हमारा ओपिनियन और रिकमेंडेशन स्टॉक में बाय की है। एग्जिस्टिंग प्राइस पे आप यहाँ से बाय कर सकते हो और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।